नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर्यस तोमर आप सभी का एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम करने वाले हैं रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर। एक क्लास मैंने इसकी कैलेंडर की डाल दी थी और ये दूसरी क्लास है। इसमें जो संपूर्ण जो भी कैलेंडर के प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न मैं कराऊंगा। ये क्लास मैंने करा दी थी, दूसरी क्लास है। तो जिन बच्चों ने ये मतलब पहली क्लास नहीं देखी है तो तोमर एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां से देख लें, वहां से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बना लें। ठीक है, वो सारी टाइप मैंने करा दिया है। एक टाइप का प्रश्न उसमें छूट गया था, तो एक टाइप का जो प्रश्न है वो अभी मैं करा रहा हूँ बच्चों। तो ध्यान से देखना आप। ठीक है, कैलेंडर जो है आपको दोबारा दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्लास आप जरूर देखें। अगर आपने अच्छे से जो है कैलेंडर को तैयार करना है तो आप एक बार जरूर देखें। और उस क्लास को जब आप देख लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। और उसके बाद जो है ये टाइप छूट गया है, इसको आप करेंगे। एसएससी, रेलवे, बैंक जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट एग्जाम की है, सभी बच्चों के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सारा बैच कुछ जो है जो कैलेंडर से प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्न मैंने करा दिए हैं। तो एक टाइप रह गया था, उसको मैं करा रहा हूँ। पहली क्लास आप जरूर देखें, वहां से आपका बेसिक बनेगा, कॉन्सेप्ट बनेगा। ठीक है, अब जो टाइप बचा हुआ उस पे आते हैं बच्चों। तो देखना, ध्यान से देखना, सीखना भी आपने किस तरह से मेरे साथ प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे आप लोग। तो देखना बच्चों, पहला प्रश्न क्या है। 25 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अगर आपने निकालना है कि 2001 में 25 मार्च को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो आप बता सकते हैं मेथड से। मेथड लगा करके आप बता सकते हैं कि सप्ताह का कौन सा दिन था। विच डे ऑफ द वीक ऑन 25 मार्च 2001। तो ऐसा प्रश्न है, तो आप किस तरह से करना है इसको सॉल्व करना। तो बच्चों ध्यान से देखना, आप जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है 25 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो इसमें आपने क्या करना, सबसे पहले आप एक साल जो है अलग करेंगे। यहाँ पर एक साल अलग करना। तो 2000 में से एक साल अलग किया तो कितना बचा आपके पास, 2000 बचा। ठीक है, अब जो 2000 है ना, ये 2000 जो है कंप्लीट सेंचुरी है। और इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होती, जीरो दिन होते हैं। क्या होते हैं, जीरो ऑड डेज। बच्चों ध्यान रखना, जो आपका सन 2000 है, सन 2000 है, जैसे यहाँ पर सन 2001 था, तो यहाँ पर जो है 2000 है, ये कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है। एक साल हमने अलग किया, तो 2001 में से एक माइनस करेंगे तो 2000 बचेगा। और 2000 क्या है, कंप्लीट सेंचुरी है। देखो बच्चों मैं समझा देता हूँ। जैसे आपका पहला कंप्लीट सेंचुरी ईयर जो है कौन सा होता है, सन 400 होता है। होता कि नहीं होता है। उसके बाद जो है क्या होता है, 800 होता है ना। फिर क्या होता है, 1200 होता है। फिर 1600 होता है। और फिर क्या होता है, 2000 होता है। यानी जो कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर होता है वो हर 4 साल के बाद आता है। देखो इसमें गैप देखना, 400 का है, 400 का गैप है। तो यानी पहला जो कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है वो 400 है, फिर 800 है, फिर 1200, फिर 1600, फिर इस तरह से। कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर क्या होता है, जो पहली क्लास में मैंने बता दिया था। कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर में क्या होता है, ये 400 साल में जो हमारी पृथ्वी होती है सूर्य के बाहर घूमती है। और सूर्य के बाहर घूमने में 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड लेती है। तो जो ये सेकंड है, सेकंड सेकंड को अगर हम जोड़ते हैं तो उसका 400 साल में एक दिन बनता है। एक दिन बढ़ जाता है, 365 में एक दिन बढ़ जाएगा, वहां पर 366 दिन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं लीप ईयर। तो ये कंप्लीट सेंचुरी यानी पूरी पूरे पूर्ण शताब्दी वर्ष है ये। ठीक है, कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है, यानी पूर्ण शताब्दी अधिवर्ष है। तो यहाँ पर भी 400 साल में एक दिन बढ़ जाएगा, फिर 800 साल में एक दिन बढ़ जाएगा, फिर 1200 साल में एक दिन बढ़ जाएगा, 1600 में एक दिन बढ़ेगा, 2000 में एक दिन। ये मैंने पहली वाली क्लास में समझा दिया किस तरह से क्या होता है, सारा मैंने बता दिया था। थोड़ा मैंने अभी भी आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सन 2000 है, इसमें दिन जो होते हैं ना, दिनों की संख्या क्या होती है, जीरो होती है। ऑड डेज क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आई बात समझ। ये जो है ऑड डेज की जो संख्या होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको हम आगे जो है सॉल्व करेंगे। अब आई बात समझ। देखो यहाँ पर तो जीरो आ गया, जीरो और डेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, जो एक साल मैंने अलग किया ना, यहाँ पर बच्चों यहाँ ध्यान देना, ये तो जीरो है। यहाँ पर जैसे 400 होता, 800 होता, 1200, 1600, 2000, इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ पर जो एक साल एक, इसमें क्या देखो, आगे महीना देखो मार्च का है,
तो जनवरी से गिनती शुरू करते हैं, जैसे जनवरी लिखा, फिर फरवरी, और उसके बाद क्या करेंगे, मार्च। ठीक है, जनवरी जो है कितने की है, 31 की है, जनवरी 31 की है। और फरवरी कितने की है, फरवरी जो है, देखो 2001 में फरवरी 2001 की बात करें, एक साल हमने अलग करा ना, 2000 हमने अलग करते, 2001वां जो साल है उसमें फरवरी 28 की होगी। ठीक है, और मार्च जो है, मार्च के कितने दिन है, 25 दिन मार्च के। ठीक है, मार्च के जो है 25 दिन है। हम क्या करेंगे इसमें, हम जो है अब 7 का भाग करेंगे। 7 का भाग क्योंकि सप्ताह का दिन पूछ रहा है ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सप्ताह का दिन पूछ रहा, तो हम 7 से डिवाइड करते हैं इसको। तो 7 का भाग देना, यहाँ पर 3 शेष बचेगा, 7 का भाग है, यहाँ 0 शेष बचेगा। और 7 का भाग करेंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, 7 या 21, और 4 शेष बचेगा। ठीक है, 4 शेष बचेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर इसको जोड़ना है, देखो 3 और 4 कितना हुआ, 7। फिर हम 7 का भाग करेंगे ऐसे। ठीक है, 7 एकम 7 हुआ, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, 7 से हमने इसको डिवाइड किया, क्योंकि सप्ताह का दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से हमने इसको डिवाइड किया तो 0 आ गया। 0 का मतलब क्या होता है, संडे। 0 का मतलब क्या होगा, संडे होगा। अगर यहाँ पर एक एक बचता शेष, तो एक का मतलब सप्ताह का पहला दिन। और सप्ताह का पहला दिन क्या होता है, सप्ताह का पहला दिन होता है मंडे। अगर एक बचता, यहाँ पर बच्चों समझो इसको, अगर एक बचता तो आंसर क्या होता, मंडे होता। ठीक है, अगर 2 बचता तो यानी सोम मंगल, तो मंगल होता, ट्यूसडे होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 0 शेष है, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 का मतलब है संडे। ठीक है, तो यानी 25 मार्च 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, इसका सही आंसर बनेगा संडे। तो इस तरह से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये समझ आ गया होगा, अच्छे से आप देख लेना किस तरह से मैंने सॉल्व कराया है। इस तरह से आप देखेंगे, फिर जो है इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा प्रश्न आपको दिखेगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई बात समझ, एक बार अच्छे से देख लो। ऐसा ही प्रश्न आप खुद करेंगे एक। देखो जरा अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये प्रश्न आप खुद करेंगे। 15 मई 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, विच डे ऑफ द वीक ऑन 15 मई 2005। ऐसा ही प्रश्न है जैसे मैंने कराया था, वैसा ही प्रश्न है। क्या देखना बेटा, किस तरह से जो है ये प्रश्न जो है हो रहा है, तो देखेंगे बच्चों। देखो जरा किस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको, वैसा ही मेथड है जैसे मैंने अभी कराया था आपको, वैसे ही सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आपका क्या है, 15 मई और 2005 है। इसमें से हम एक साल माइनस करेंगे, एक साल करेंगे अलग। ठीक है, एक साल अलग किया तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास, 2004 बचा। ठीक है, अब इस 2004 को हम देखो किस तरह से हम लिखना है। 2004 को देखना हमने ऐसे लिखना 2000 और प्लस 4। ठीक है, 2000 सन 2000 एक कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर जैसे हमने पीछे किया था, इसमें दिन कितने हो जाएंगे, विषम दिनों की संख्या होगी 0। ठीक है, आई बात समझ। यहाँ पर जो 4 है, देखो 2000 के बाद 2001, 2002, 2003, 2004, तो 2004 जो है क्या होता है, लीप ईयर होता है। 2004 क्या होता है, लीप ईयर होता है, तो एक तो इसमें लीप ईयर बना, और 3 आपके ऑर्डिनरी ईयर बने, साधारण वर्ष बने। बच्चों ध्यान से समझना, ये आपके तभी समझ आएगा जो पहली वाली क्लास है, अगर आप उसको देखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने उसको अच्छे से समझा रखा है कि साधारण वर्ष क्या है, और जो है आपका अधिवर्ष क्या है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 2001, ये भी देखो 2001 भी क्या होता है, साधारण होता है, 2002 भी, 2003 भी, तो यानी 3 इसमें क्या है, साधारण वर्ष है, और 2004 क्या होगा, अधिवर्ष है। एक अधिवर्ष में 2 दिन, 2 विषम दिन होते हैं, तो इसको दिनों में चेंज करेंगे, तो इसके दो की गुणा करेंगे, तो 2 ही कम 2, 2 दिन बन गई है। और इसमें जो साधारण वर्ष होते हैं, उसमें एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, तो 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 दिन इसके बन गए। ध्यान रखना बच्चों, जो साधारण वर्ष है उसमें 1 की गुणा करनी है, क्योंकि साधारण वर्ष से एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है,
और जो अधिवर्ष होते हैं उसमें एक अधिवर्ष में 2 दिन होते हैं, तो एक अधिवर्ष है 2004 का जो है एक अधिवर्ष है, तो 2 की इसमें गुणा 2 दिन ये हो गए, तो 2 दिन ये है 3 दिन ये है, कितने हो गए ये दिन हो गए 2 और 3 कितना हुआ 2 दिन ये है और 3 दिन ये है, कितने दिन बने ये बने हमारे 5 दिन। बने कि नहीं बने, ये 5 दिन बने। देखो ये हमने 2004 का हमने हिसाब किताब किया, ये हमारा सॉल्व करके 5 दिन आ रहा है। देखो यहाँ पर 2000 रखा हमने, 4 को अलग किया, 2000 में क्या है विषम दिनों की संख्या 0 होती है। 4 देखो 2000 के आगे 2001 2 3 2003 जो है ये 3 साधारण वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। साधारण वर्ष मतलब ऑर्डिनरी ईयर, और ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, जिसमें 365 दिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर 2001 में भी 365 दिन होते हैं, 2002 में भी 365 दिन, 2003 में भी 365 दिन, तो 3 हो गए आपके। लेकिन 2004 जैसे हम करेंगे 2004 उसमें 366 दिन होंगे, तो जिसमें 366 दिन उसको लीप ईयर बोलते हैं। एक लीप ईयर में 2 दिन जो है क्या होते हैं, 2 दिन विषम दिन होते हैं, 2 की गुणा करिए हमने 2 दिन ये हुए, और जो साधारण वर्ष है 3 साधारण वर्ष है, 1 की गुणा करेंगे यहाँ पर 3, 3 और 2 कितना हुआ, ये बने 5 दिन। 3 और 2 कितने बने 5 दिन। ये सॉल्व करके हमारा कितना रहा 5 दिन आ रहा। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, जो हमने एक साल अलग किया था तो इसमें मैं ना देखो आगे क्या लिखा हुआ है 15 मई, तो हम जनवरी से गिनती शुरू करते हैं। यहाँ चाहे कुछ लिखा हो, 15 मई हो या 15 जून हो, 15 अगस्त हो, कुछ भी हो, जनवरी से गिनती शुरू करते हैं, और जनवरी से गिनते गिनते कहाँ जाएंगे मई तक। अगर यहाँ पर 15 जून होता तो जनवरी से गिनते गिनते जून तक जाते, अगर यहाँ 15 अगस्त होता तो जनवरी से गिनते गिनते अगस्त तक जाते। बच्चों समझ आ गया होगा। तो जनवरी से हम गिनेंगे, जनवरी हमेशा 31 की होती है, चाहे लीप ईयर हो या ऑर्डिनरी ईयर हो या साधारण वर्ष हो। ठीक है, जनवरी हमेशा क्या होती है 31 की। फरवरी का ध्यान रखना, जो फरवरी है ये लीप ईयर में 29 की होती है और साधारण वर्ष में 28 की होती है। तो 2005 देखना, ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो 4 से डिवाइड नहीं होता है वो क्या होता है, वो साधारण वर्ष होता है। मैंने ये सारा कुछ पहली जो क्लास कराई थी उसमें करा रखा, समझा रखा है कि साधारण वर्ष कैसे चेक करते हैं, अधिवर्ष कैसे चेक करते हैं, तो इसको आप जरूर देखना। ठीक है, जो बच्चे जिन्होंने जो है नहीं देखा उसको जरूर देखना, क्योंकि वहां से मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि किस तरह से जो है 4 का भाग देते हैं हम। देखो 4 से हम डिवाइड करते हैं इसको, लेकिन डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फरवरी कितने की होगी 28 की होगी। ठीक है, फरवरी के बाद हम क्या कहाँ आएंगे मार्च पे, मार्च हमेशा 31 का होता है। ठीक है, मार्च के बाद जाएंगे अप्रैल पे, अप्रैल हमेशा 30 का होता है। उसके बाद जाएंगे मई पे, और मई कितने की है, मई जो है यहाँ पर देखना 15 दिन, मई के लेना 15 दिन, बस ये है। बच्चों यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि सप्ताह का दिन पूछ रहा ना, देखो यहाँ पर सप्ताह का कौन सा दिन है, तो सप्ताह का दिन पूछ रहा, हम क्या करेंगे इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करो, शेष लिख रिमाइंडर लिखते जाना, 7 चौको 28, 3 शेष बचा ना, यहाँ पर 7 का भाग देंगे 31 में 3 शेष, 7 चौको 28 पूरा कट गया, 7 का भाग इसमें देंगे 3 शेष, 7 का भाग इसमें दो 2 शेष, 7 का भाग इसमें दो 1 शेष, इसको सबको जोड़ो, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 9 हो गया है। ठीक है, ये कितने दिन आ रहे टोटल 9, 9 दिन ये आ रहे। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया होगा। यहाँ पर 9 दिन ये है और 5 दिन ये है, तो 9 और 5 इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 9 5 दिन हमारा ये इधर से आए थे और 9 दिन हमारा ये आ रहे हैं, तो 9 और 5 कितना हुआ 14, 14 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 7 का भाग करेंगे। ठीक है, 7 का भाग करो, 7 दूनी 14 हुआ, यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या होगा, 0 का मतलब है संडे। अगर 1 होता तो 1 का मतलब है सप्ताह का पहला दिन, और पहला दिन क्या माना गया है मंडे। तो 0 जो आ रहा है 0 का मतलब क्या है संडे है, 0 का मतलब यहाँ पर क्या है संडे है। अगर यहाँ पर 1 आता हमारा तो 1 का मतलब क्या होगा मंडे, 2 आएगा तो 2 का मतलब दूसरा दिन क्या होगा मंगल। ठीक है, सप्ताह की शुरुआत किससे मानते हैं, सोमवार से मानते हैं। अगर 1 आता तो यहाँ पर क्या होता मंडे होता, अगर 2 आता तो यहाँ पर क्या होगा ट्यूसडे होता, 3 आता तो यहाँ पर क्या होगा वेनेसडे होता। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ रहा तो इसका मतलब क्या होगा संडे होगा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर होगा संडे। आप लोगों के समझ आ गया होगा। तो इस तरह से ये मेथड है, ये सॉल्व करने का ये तरीका है। तो बहुत आसान तरीके से, बहुत आसान विधि से मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से आप तैयार करेंगे इसको। और कोई सा भी प्रश्न आपको इस टाइप का दिखे
तो आप ऐसे इस मेथड से सॉल्व करेंगे, सारे प्रश्न जो है निकाल सकते हैं, बता सकते हैं आप कि भविष्य में यानी बीते हुए समय का भविष्य में भी आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2050 का, जैसे माना 2050 का आपने निकालना है, ठीक है, तो 2050 का भी आप अभी 2025 पे चल रहे हैं अभी आप, है ना, 2050 का आप निकाल सकते हैं कि 2050 में 15 मई को कौन सा दिन होगा। ये मेथड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे और निकाल सकते हैं आप। 2050 हो, 2060 हो, कुछ भी आप निकाल सकते हैं इस मेथड। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना, भविष्य में भी आप बता सकते हैं और जो पास्ट है हमारा, जो बीत चुका है, उसे भी आप बता सकते हैं कि कौन सा दिन था। बच्चों समझ आ गया होगा इस तरह से जो मैंने सीखा है कि भाई कैसे कैसे करना है, ऐसे करना। अगले टाइप पे आ जाओ, मतलब इसी में है, इसी में देखो जरा, टाइप तो यही है, इसी में देखो अगर इस तरह का प्रश्न है तो कैसे करोगे आप, ध्यान से देखना। 20 अप्रैल 1981 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ठीक है, 20 अप्रैल 1981 को सप्ताह का कौन सा दिन था? विच डे ऑफ द वीक ऑन 20 अप्रैल 1981? ठीक है, 20 अप्रैल 1981 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है जी, 20 अप्रैल को 1981 को सप्ताह का कौन, अब बच्चों इसको ध्यान से समझना, इसको मैं किस तरह से तोड़ूंगा, किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा, अच्छे से देखना आप, नहीं तो फिर आप उलझ जाओगे, खुद करोगे पता ही नहीं चलेगा कैसे क्या है, समझ नहीं आएगा आपके। तो देखना जरा, देखो 20 अप्रैल, अच्छे से समझना आप, 20 अप्रैल 1981 को पूछ रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन है। तो इसमें पहले एक वर्ष अलग करो, एक वर्ष अलग करेंगे तो यहाँ पर 1981 में 81 में से एक माइनस हुआ तो कितना बचा यहाँ पर 1980। ध्यान से देखना बच्चों इसको, फिर 1900 को देखना मैं किस तरह से तोड़ रहा हूं, मैंने लिखा 1900 और प्लस 80, 1900 में 80 जोड़ूंगा तो यही तो बनेगा 1980। 1980 को मैंने ऐसे तोड़ा, ऐसे लिखा। अब यहां पर देखना 1900 को मैं कैसे लिख रहा हूं, 1600 प्लस 300। अगर 1600 में मैं 300 जोड़ूंगा तो 1900 बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर 1600 में मैं 300 जोड़ रहा हूं तो 1900 बनेगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि जो 1600 है ये कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है कि नहीं है? 1600 जो है कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है, इसलिए इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। मैंने बताया था जो कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर होते हैं वो कौन से? वो सन 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है, फिर 2400 है, मतलब 400 साल जोड़ते जाओ, इसमें 400 साल जोड़ते जाओ तो आपका जो है कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर मिलेगा। तो हम यहाँ पर 1600 है, 1900 को ऐसे तोड़ा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, आप सॉल्यूशन निकाल दे। तो इस 1600 1900 को ऐसे तोड़ना है कि 1600 प्लस 300, अगर 1600 में 300 जोड़ोगे तो 1900 बनेगा। और 1600 क्या है? एक कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है, पूर्ण शताब्दी यदि वर्ष है, इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 0 होती है। जो कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर होते हैं, फिर बता रहा हूं मैं, अभी तक मैंने बताया था, उसमें विषम दिनों की संख्या क्या होती है? 0। तो उठा के सीधा 0 रख दो है। अब यहां पर देखना 300 साल है, यहां पर देखो 300 साल में देखना आप, देखो 100 साल में होते हैं कितने दिन? 100 साल में होते हैं 5 दिन, 5 विषम दिन। तो 300 साल में कितने दिन बनेंगे? 5 गुणा 3, यानी कितने दिन बनेंगे यहाँ पर? 15 दिन बनेंगे इसके। एक बच्चों फिर सुनो, इस लाइन को फिर से सुनना, इस लाइन को आप फिर से सुनेंगे। मैंने क्या बोला कि 100 साल में होते हैं कितने विषम दिन होते हैं? 5 विषम दिन होते हैं। आई बात समझ? जब 100 साल में 5 होंगे तो 300 साल में कितने बनेंगे? 5 गुणा 3 यानी 15 दिन बनेगी कि नहीं बनेगी? जब 100 साल में 5 दिन है तो 300 साल में 5 गुणा 3 कितने हुए? 15 दिन। तो इसको आप अच्छे से आप सुनो, अच्छे से करो, ध्यान रखो, ठीक है? 100 साल में 5 दिन तो 300 साल में 15 दिन बनिए। तो ये हिसाब किताब हमारा हो गया, हम कैलकुलेट करके 15 दिन आ गया हमारा। बच्चों यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी, जो 80 वर्ष है ना, ये जो 80 वर्ष है, इसमें कुछ साधारण वर्ष होंगे, कुछ अधिवर्ष होंगे। तो साधारण वर्ष कितने होंगे? अधिवर्ष कितने होंगे? तो इस 80 में 4 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 4 का भाग। 80 में 4 का भाग देना। क्यों देना 4 का भाग? क्योंकि जो लीप ईयर होता है वो 4 साल के बाद आता है ना, जो एक दिन बढ़ता है जब पृथ्वी हमारी सूर्य के बाहर घूमती है। तो जो पृथ्वी सूर्य के बाहर घूमती है, वो चौथे राउंड में क्या होता है? एक दिन जो है बढ़ जाता है। ये सूर्य है, इसके बाहर हमारी जो पृथ्वी है वो घूमती है, और पृथ्वी इसके बाहर घूमने में कितना टाइम लेती है?
है ना, यानी 365 दिन जो अर्थ है इसके बाहर घूमती, सूर्य के बाहर, ठीक है, 365 दिन लेती है। लेकिन क्या है, 365 दिन 6 घंटे, कितना समय लेती है एक राउंड पूरा करने में, 365 दिन 6 घंटे। तो 6 घंटे हम क्या करते हैं पहले चक्कर के, 6 घंटे फिर दूसरे चक्कर के, 6 घंटे तीसरे चक्कर के, 6 घंटे चौथे चक्कर के, इसका बनता है 24 घंटे, और 24 घंटे का होता है एक दिन। तो चौथे चक्कर में एक दिन बढ़ जाता है, और चौथे चक्कर में एक दिन बढ़ता है, उसको 365 में जोड़ देते हैं, वहां पर 366 हो जाता है, उसको बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष 4 साल के बाद आता है, आता कि नहीं आता, 4 साल के बाद आता है, जब चौथा राउंड पृथ्वी पूरा करती है। 365 दिन 6 घंटे पृथ्वी लेती है सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो पहले राउंड के हमने 365 दिन लिए, उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। दूसरे राउंड के भी हम जो है 365 दिन लेते हैं, उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। तीसरे राउंड के भी 365, लेकिन चौथे राउंड के क्या होता है, हम 6 पहले राउंड के 6 घंटे, दूसरे के 6 ये सब जोड़ देते हैं, ये बनता है 24 घंटे, इसका बनता है एक दिन। और चौथे राउंड में उसको जोड़ देंगे, वहां हो जाएगा लीप ईयर। और इसको कौन से महीने में जोड़ते हैं, फरवरी में। तो 28 की फरवरी होती है, वहां 29 की फरवरी हो जाती है, ये ध्यान रखना। पहली क्लास में मैंने पूरा समझाया है बच्चों, उसको आप जरूर देखना, नहीं तो आपके समझ नहीं आएगा कि कैसे कैसे हो रहा है, उसमें डिटेल से बता रखा मैंने। तो आई बात समझ। तो इसमें आप देखना, देखो यहाँ पर हमने किया, देखो 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 4 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें लीप ईयर कितने आ रहे हैं। इस जो देखो 1900 तक तो हमने करा था, 1900 आगे फिर 1901, 1902, 1903, 1904, फिर 1980 तक गिन रहे हम। तो 1 से लेकर 1901 से लेकर 1980 तक कितने जो है लीप ईयर आ रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो 4 दूनी 8 हुआ, जीरो था जीरो लगा दिया, 20। देखो 20 बार कट रहा, 4 से 20 बार कट रहा है, तो यहाँ पर जो लीप ईयर आएंगे वो 20 आएंगे। तो 80 में से 20 माइनस करो, कितना बचा, 7, 60 बचा, 60। तो जो लीप ईयर है वो तो होंगे आपके कितने, 20, और जो ऑर्डिनरी ईयर है वो कितने होंगे, वो 60 होंगे। एक लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 की गुणा करना यहाँ पर, तो 2 की गुणा करेंगे तो 20 दूनी कितना होगा, 40 दिन। यहाँ पर 1 से गुणा करना, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक दिन होता है, तो 60 की गुणा इसमें करना, ये होगी 60 दिन। ये समझ आ रहा है बच्चों, ठीक है। जो लीप ईयर होता है उसमें जो है 2 से गुणा करते हैं, क्योंकि जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं। देखो जरा 366 होते हैं लीप ईयर में, अगर हम 7 से भाग करते हैं ना, इसमें से 7 पंजे 35 हुआ, फिर यहाँ पर 1 आ रहा है, देखो 7 दूनी 14 हुआ, देखो 2 शेष आ रहा है। देखो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, इसको विषम दिन ऑड डेज बोलते हैं इसको। 52 सप्ताह आ रहे ना, 52 पूरे सप्ताह आ रहे, और जो यहाँ पर बचा ये 2 दिन, उसको बोलते हैं विषम दिन। तो एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। अगर हम यहाँ पर 365 लेंगे, 366 की जगह 365 लेंगे, यानी साधारण वर्ष ले रहे हैं, तो यहाँ पर 1 बचेगा शेष, बचेगा ही नहीं बचेगा, हाँ एक शेष बचेगा। तो एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। बच्चों समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखना, इसके बना 2 से गुणा करी 40 दिन होगी, 1 से गुणा करी 60 दिन ये होगी। तो देखो हम 7 का भाग, सप्ताह का दिन है, सप्ताह का दिन पूछ रहा कौन सा है, तो 7 का भाग देना, 7 पंजे 35, 5 शेष, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 60, 4 शेष हुआ कि नहीं हुआ। देखो 4, 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35, 5 शेष बचा, 7 का भाग यहाँ देना, 4 शेष बचा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो ये 5 दिन यह है, 4 दिन यह है, 15 दिन यह है, जोड़ो जरा कितने दिन हुए, कितने दिन हुए, जोड़ो जरा इसको, है 5 और 4 9, 9 और 15 कितना हुआ, 20, 24 हुआ कि नहीं हुआ है, 24 दिन हुए ना ये। देखो 15 ये है, 5 ये है, 20 और 4 24, 24 दिन हुए ये, हुए कि नहीं हुए 24 दिन। अब यहाँ पर देखना, जो हमने एक साल अलग किया, देखो 1980 का हिसाब किताब हमारा हो गया, ठीक है। 1600 को हमने कैसे तोड़ा, 80 को कैसे तोड़ा, वो मैंने सिखाया अभी आप। अब यहाँ पर जो एक साल अलग किया था, इसका ध्यान रखना, आप इसको कैसे लिखना है, इसको देखो जरा आप। देखो एक साल जो हमने अलग किया है, यहाँ देखना महीना कौन सा है, अप्रैल लिखा हुआ है, तो कहाँ से गिनती शुरू करेंगे, जनवरी से। देखो जनवरी गिनेंगे, फिर फरवरी गिनेंगे, फिर मार्च, और फिर अप्रैल।
जनवरी हमेशा 31 को होती है, फरवरी कितने की होगी? 1981 में। देखो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 28 की होगी। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो क्या होती है? 29 की होती है। मार्च हमेशा 31 का। अप्रैल कितना कह रहा है? अप्रैल 20 है यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 का भाग करना, देखो 7 से डिवाइड करना, रिमाइंडर लिखना, 3 शेष। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ पर 3 शेष, 7 दूनी 14, 6 शेष। इसको जोड़ो जरा, 3 और 3 6 और 6 12, 12 हो गया। 12 हुआ, 12 और 24 कितना हुआ? 12। देखो 12 दिन आ रहा ना, ये देखो 3 और 3 6 और 6 12, और 24 हमारा ये था, यहाँ से हमने जोड़ा ना, ये 15 5 20 4 24 दिन ये है, और 12 दिन ये है। आई बात समझ? तो 24 और 12 कितना हुआ? 36 दिन हुए कि नहीं हुए? देखो 24 और 12 36। अब इसमें क्या करना, 7 का भाग दे दो। सप्ताह का दिन पूछ रहा ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 का भाग 7 पंजे 35 हुआ। हमारे पास एक शेष आ रहा है। एक का मतलब क्या? पहला दिन, और पहला दिन क्या होता है? सोमवार। सोमवार यानी मंडे होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मंडे। एक आ रहा तो मंडे होगा, अगर 2 होता तो मंगलवार आता। दूसरा दिन, पहला दिन क्या होता है? एक का मतलब पहला दिन, पहला दिन सोमवार है, सोमवार से मानते सप्ताह की शुरुआत। 2 आता तो यहाँ पर क्या होता? मंगल होता, सोम मंगल। 3 आता तो सोम मंगल बुध, बुध होता। तो ऐसे करना, यहाँ पर एक शेष आ रहा है तो हमारा क्या होगा? मंडे होगा। तो ये है बच्चों इसका मेथड। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व करेंगे, खुद आपने करना है, एक बार सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपके समझ आ जाएगा। ये खुद अपना हाथ चलाना है तब समझ आ जाएगा, ठीक है? कोई मैंने ट्रिक नहीं लगाई, कोई प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे तोड़ना है। एक अलग किया, 1980 को कैसे तोड़ना है, 1900 लिखा, 80 लिखा, 1900 को 1600 प्लस 300 कैसे लिखना। फिर मैंने आपको ये समझाया कि 15 दिन जो है, 100 साल में 5 दिन, तो 300 साल में 15 दिन ये हुए। 80 को लीप ईयर कितने होंगे? 4 का भाग दिया, 20 होंगे। इससे एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, इसका गुणा किया, 40 दिन ये बने। और यहाँ पर 60, 80 में से 20 माइनस किया, 60 साधारण वर्ष होंगे। एक साधारण वर्ष में एक दिन होता है, इसके देखो 60 दिन ये हुए। 7 का भाग यहाँ दिया, शेष लिखा, 7 का भाग यहाँ शेष लिखा, और इसको इसको जोड़ के 24 दिन। फिर जो एक साल हमने अलग किया था वो हमने यहाँ रखा है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल पूछ रहा नहीं तो जनवरी से गिनती शुरू करें, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। जनवरी हमेशा 31 की होती है, फरवरी 28 लेंगे क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर मार्च हमेशा 31 की, अप्रैल 20, 20 लिखा हुआ है। ऐसे करना सॉल्व। बच्चों समझ आ रहा होगा? इस तरह से सॉल्व करेंगे। ऐसा ही प्रश्न आप करेंगे खुद। इसकी प्रैक्टिस करना, आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है? तभी कर पाओगे जितनी प्रैक्टिस करोगे। तो ये प्रश्न कर दो। 10 जून 1825 को सप्ताह का कौन सा दिन था? विच डे ऑफ द वीक ऑन 10 जून 1825? देखो किस तरह से सॉल्व करना, ये मैंने अभी आपको बताया कैसे सॉल्व करेंगे। देखना जरा, देखो 10 जून है ना लिखा हुआ, 10 जून, 10 जून 1825 को निकालना कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो मैंने अभी बताया था सबसे पहले आप एक वर्ष अलग करेंगे, एक वर्ष अलग करेंगे। ये वर्ष कौन सा होगा ना, देखो आगे देखो 10 जून लिखा हुआ, यानी जनवरी से लेकर जनवरी जून तक गिनना, जनवरी फरवरी जून तक है ना। जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, है ना, और मई, और जून, जून तक जाना है, ठीक है? जून है ना यहाँ पर, अगर यहाँ 10 जून है तो 10 जून तक जाना है, जनवरी से गिनना है। जनवरी हमेशा 31 की होती है, 1925 में कह रहे हैं 4 से डिवाइड नहीं हुआ, फरवरी 28 की होगी। मार्च हमेशा 31 का, अप्रैल 30 का होता है, मई जो है 31 की, जून कितने दिन लिखे हुए हैं? 10, तो जून यहाँ 10 लिखना। आई बात समझ? जो एक साल हमने अलग किया तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, फिर हम इसमें 7 का भाग देंगे, शेष लिखते जाएंगे उधर। तो यहाँ पहले इधर कर देखो, 1925 में से आपने एक साल अलग किया तो यहाँ पर 1825 था ना, तो एक साल अलग, तो यहाँ पर क्या बचा? 1824, 1824 बचा। आई बात समझ? अब इसमें क्या करना है, इसको आपने तोड़ना ऐसे, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1800 प्लस 24, अगर 1800 में 24 जोड़ो तो ऐसे तो बना। ऐसा क्यों लिखा? ताकि कैलकुलेशन आपकी कम हो जाए, फटाफट आप सॉल्व कर दें इसको।
1800 को हमने कैसे लिखा? 1600 प्लस 200। 1600 क्यों लिखा? क्योंकि 1600 कंप्लीट सेंचुरी लीप ईयर है। इसमें विषम दिनों की संख्या क्या होगी? 0 होती है। और यहाँ पर 200 साल में कितने दिन होंगे? 100 साल में 5 दिन, तो 200 साल में कितने दिन होंगे? 10 दिन। 10 दिन बनिए। 100 साल में 5 दिन होते हैं, तो 200 साल में कितने दिन बनेंगे? 10 दिन बनेंगे। 10 दिन ये हो गए। बच्चों यहाँ पे आ जाओ। जो 24, ये तो हमने दिन में कर दिया कन्वर्ट, ये 10 दिन आ गए। ये जो 24 है ना, ये इसको देखो, लीप ईयर कितने होंगे? 4 का भाग दो जरा। 4 का भाग देंगे 6 आएगा। 4 का भाग, क्योंकि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। तो ये इसमें जो है क्या होंगे? 6 लीप ईयर होंगे। 24 में से 6 माइनस करेंगे तो 18 क्या होंगे? साधारण वर्ष होंगे। एक लीप ईयर में 2 दिन होते हैं, 2 की गुणा कर दो, 12 दिन बन गए इसमें। ये साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, इसके जो है 18 दिन बन गए। आई बात समझ? अब आपने क्या करना, इसमें 7 का भाग देना। लो 7 का भाग देंगे, यहाँ पर कितना शेष बचेगा? 5 शेष। 7 का भाग यहाँ कर दो, कितना शेष बचेगा? 7 दूनी 14, 4 शेष। तो यहाँ पर देखना, 5 ये है, 4 ये हमारे पास शेष, और 10 दिन हमारे पास ये। तो कितना रहा सॉल्व करके देखो, 10 और 5 15 और 4 19। कितने दिन बने ये? 19। लो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 19 दिन आ रहे हैं। अरे देखो, 10 ये है, 5 दिन ये है 15, और 4 ये है 19। तो ये जो है 1824 का हमने जो हिसाब किताब करा, ये टोटल हमारे पास 19 दिन बन रहे, बैठ रहे। अब जो हमने एक साल अलग करा था, इसकी जनवरी लिखी, फरवरी लिखी, मार्च लिखी, अप्रैल लिखा, मई लिखा, जून लिखा, इसको भी तो हम देखें। अब क्या करेंगे? 7 का भाग करो और शेष लिखते जाओ। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का भाग करते हैं, 3 शेष, 7 चौको 28 पूरा कट गया। 3 शेष बचेगा, जब 31 में भाग देंगे 2 शेष बचेगा, 3 शेष, 7 एकम 7, 3 शेष। 7 का भाग अब यहाँ भी दो, 19 में भी दो, 7 का भाग, 7 दूनी 14, 5 शेष बचा कि नहीं? देखो 7 का भाग इसमें भी देना है, 7 दूनी 14, 5 शेष बचा। अब इनको जोड़ दो जो शेष है, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 है, 11 और 3 14 ही हुआ ना, 14 और 5 19। 7 का भाग दो फिर से, 7 दूनी 14, बचा कितना? 5, 5 बच रहा है। तो पांचवा दिन क्या होता है? पांचवा दिन देखो, 5 5 बच रहा है शेष। देखो 7 का भाग जब हम 19 में देंगे, देखो 7 का भाग दिया ना हमने 19 में, देखो दिख रहा होगा आपको, 7 का भाग हमने 19 में दिया, तो हमारे पास 5 शेष आ रहा, 5 आ रहा शेष, 7 दूनी 14, और 19 में से देखो 14 माइनस हुआ तो 5 शेष आ रहा है। पांचवा दिन कौन सा होगा? देखो 1 2 3 4 5 शेष आ रहा ना। तो अगर 1 होता तो सोमवार होता, 2 होता मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी आपका आंसर क्या होगा? शुक्रवार होगा, यानी फ्राइडे। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर है फ्राइडे, शुक्रवार होगा। ये आंसर बना, शुक्रवार। तो बच्चों इस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से, आसान विधि से मैं सिखा रहा हूँ, तो आपने इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। कोई सा सवाल भी पूछे आप कर सकते हैं, सारे आंसर निकाल सकते हैं। ये देखो 1825 में जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय की बात है। उस समय क्या आपने बता दिया, जब 1825 में, ठीक है, जब देश जो है अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय 10 जून 1825 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपने बता दिया इस मेथड से। ठीक है, 10 जून को 1825 में कौन सा दिन था? फ्राइडे था। तो भविष्य भी आप बता सकते हैं, और जो आपका भूतकाल है, पास्ट है, वो भी आप बता सकते हैं इस मेथड से। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। इसकी पहली वाली क्लास जरूर आप देख लेना। तोमर कोचिंग के जो है यूट्यूब चैनल है, उस पर आप जरूर जाना, वहाँ से देख लेना, तब आपकी इससे और बढ़िया समझ आएगा। ठीक है, उसमें मैंने पूरा डिटेल बता रखा, सारी। एक टाइप ये छूट गया था, ये जो है इसमें आप तैयार कर लें अच्छे से। तो चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, ठीक है, या स्टेट एग्जाम जैसे पुलिस, एसआई जो होता है, ठीक है, वहाँ पर भी कैलेंडर है, ये सिलेबस में है। तो जितने भी जहाँ पर भी ये कैलेंडर जो है, रीजनिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खुद पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, तो ज़रूर आप जो है इस तरह से सॉल्व करें। कोई ऐसे रट्टा वगैरह नहीं मारना है, इसमें कोई कोड वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप सीधे सीधे जो है प्रॉपर तरीके से ऐसे करेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत स्टेप कम हो जाएंगे, फटाफट आप निकाल देंगे। आपके लिए मैंने पूरा एक एक्सप्लेन किया है, एक एक चीज़ें निकाली कि भाई ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। तो बच्चों अच्छे से तैयार कर लें इसको, अपना हाथ चलाना, पेन चलाना, ठीक है। तो और फिर आप इस, और दूसरा मैं ये बताऊं, जो जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी, वो ज़रूर पहली क्लास देखें। तोमर कोचिंग के या यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर ज़रूर देख लें आप, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बनेगा वहाँ से। ठीक है, बाकी जो है अब मैं
क्लास का कर रहा हूँ समापन। जो पहली बार क्लास को देख रहे हैं, आप वीडियो को जो है लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।